सुप्रभात बच्चों। आज हम रसखान के सवैये पढ़ेंगे। सवैये पढ़ने से पहले हम रसखान के बारे में जानते हैं। रसखान का जीवन परिचय। रसखान एक कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि थे। उनका जन्म 1548 के आसपास दिल्ली में हुआ था। उनकी मृत्यु सन 1628 के लगभग मानी जाती है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। कवि रसखान भक्ति काल की रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवियों में से एक है। इतिहास में रसखान को रस की खान कहा गया है। इनके काव्य में भक्ति व श्रृंगार रस दोनों प्रधानता से मिलते हैं। रसखान कृष्ण भक्त है। उनके सगुण और निर्गुण निराकार रूप दोनों के प्रति श्रद्धावान है। उनके काव्य में श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति भावना अथवा प्रेम है वह अत्यंत दुर्लभ है। वह अपनी रचनाओं में कृष्ण को प्रेम करते हैं और निरंतर उनके रूप सौंदर्य राधा कृष्ण प्रेम गोपी कृष्ण उनकी बांसुरी उनके कुंडल उनके नेत्रों का वर्णन करने में मगन रहते हैं। रसखान की दो काव्य रचनाएं हैं, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका में प्रेम विषयक दोहे हैं तथा सुजान रसखान में कृष्ण प्रेम पर कविता और सवैये है। तो ये सुजान रसखान से ये सवैये लिए गए हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं सवैया। पहला सवैया है, मानस हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन, जो पशु हो तो काह बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मजारन, पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालंदी कोल कदम की डारन। मानुष मनुष्य, बसो बसू रहूं, गवारन गवालों के, कहा बस क्या बस, चरो चरू नित सदा, धेनु गाय, मजारन मध्य, पाहन पत्थर, गिरी पर्वत, छत्र छाता, पुरंदर इंद्र, धारण धारण, खग पक्षी, बसेरो निवास, कालिंदी यमुना, कोल किनारा, डारन डाले। रसखान इस सवैया में ब्रज भूमि के प्रति अनुराग प्रकट करते हुए कहते हैं, मानस हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो गोकुल गांव के गवालों के बीच रहूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मजारन, यदि मैं पशु ही बन जाऊं इसमें मेरा कोई कुछ बस नहीं है, तो भी मैं चाहता हूं कि गाय बनकर रोज नंद की गायों के बीच ब्रज भूमि पर विचरण करूं। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गौरवर्धन पर्वत का अंग बनूं, जिसे इंद्र के कोप से बचने के लिए श्री कृष्ण ने छत्र के रूप में अपनी अंगुली पर धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कोल कदम की डारन, यदि मैं पक्षी बनूं तो यमुना के तट पर कदम के डालों के बीच अपना बसेरा बनाऊं। इस प्रकार मैं ब्रजभूमि से नाता बनाए रखना चाहता हूँ। रसखान प्रत्येक जन्म में ब्रजभूमि में निवास करना चाहता है। किसी भी रूप में उसे भगवान जन्म दे तो भी वह ब्रज में ही रहना चाहता है और कृष्ण का समीप पे चाहता है। दूसरा सवैया, या लकुटी और कामर या पर राज तिहु पुर को तज डारो, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो, रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक ये कल धोत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो। शब्दार्थ, या इस, लकुटी लाठी, अरु और, कामरिया कम्बल, तिहु तीनों, पुर नगर, तजिडारो त्याग दूं, आठों सिद्धि आठों सिद्धियां, अणिमा महिमा गरिमा लगिमा प्राप्ति प्राकम्य इसित वसित, नवोनिधि नौ निधियां,
पदम महापदम शंख मकर कच्छप मुकंद कुंद नाल खरव कुबेर की निधियां। विसारो भूलूं तड़ाग तालाब, निहारो देखूं कोटिक करोड़ों, कलधोत सोना धाम घर, कुंजन लताओं के घर, वारो न्योछावर करूं। रसखान कहते हैं या लकुटी और कामरी या पर राज तिहुपुर को तजिडारो। मैं चाहता हूं कि कृष्ण की लाठी और कंबल के बदले तीनों लोगों के राज्य को भी त्याग कर दूं। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराई विसारो। नंद की गायों को चराने के बदले संसार की आठों सिद्धियां और कुबेर की 9 निधियों के सुखों को भी तज दूं। रस खान कबो इन आखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। जब से मैंने अपनी आंखों से ब्रज प्रदेश के वनों बगीचों और तालाबों को देखा है और करील के घने कुंजों को देखा है। कोटिक ये कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। करील के कुंजों को देखा, तब से मन में होता कि मैं इस जगह पर निवास करने के लिए करोड़ों सुनहरे महलों को भी न्योछावर कर दूं। रसखान जी चाहते हैं कि मैं श्री कृष्ण की लाठी कंबल पर तीनों लोगों के राज्यों को भी न्योछावर कर सकता हूं। बाबा नंद की गायों को चराने के लिए आठों सिद्धियां, 9 प्रकार की जो निधियां होती है उनके सुख को भी मैं छोड़ सकता हूँ। रसखान जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझे वह सुख मेरी इन आँखों से कब मिलेगा जब मैं अपनी इन आँखों से ब्रज के वन बाग तालाब को देखूंगा। मैं करेल के जो बाग है उनके ऊपर करोड़ों सोनों के महलों को भी न्योछावर कर सकता हूँ। तीसरा नंबर का देखिए, मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहिरोगी, ओढ़ी पीतम्बर ले लकुटी बन गोदन गवारिन संग फिरोगी। भाव तो वही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरली धरन की अदरान धरी अदरान धरोगी। इस पद में, इस सवैया में रसखान जी कहते हैं कि एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि हे सखी, मैं सब काम कर लूंगी, लेकिन जिस मुरली को भगवान श्री कृष्ण अपने होठों से लगाते हैं उस मुरली को मेरे होठों पर कभी नहीं लगाऊंगी। क्योंकि गोपियां मुरली को अपनी सोतन मानती है, तो वो क्या कहती है, मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गले पैरोगी। मोर पखा का अर्थ होता मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट, गुंज घुंघुची एक पौधे पर उगने वाले विशेष प्रकार का दाना, गरे गले, पीतंबर पीला वस्त्र, लकुटी लाठी, गोधन गायें, ग्वारनी ग्वालों, भाव तो अच्छा लगता, स्वांग रूप धारण करना, मुरलीधर श्री कृष्ण अधरान होठों पर धरी रखी हुई, अधरा होठों पर धरोगी रखूंगी। गोपियां इस सवैया में मुरली को सोतन मानती है और क्या कहती है, मोर पखा सिर ऊपर राखे, गुंज की माल गरे पैरोगी। कृष्ण से अनुराग रखने वाली एक गोपी अपनी सखी को उलाने के स्वर में कहती है, हे सखी, मैं कन्हैया की तरह अपने सिर पर मोर पंखों से बना हुआ मुकुट धारण कर लूंगी, अपने गले में गुंजों की माला भी पहन लूंगी, ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरोगी। कृष्ण का रूप धारण करने के लिए मैं पीले वस्त्र भी धारण कर लूंगी, अपने हाथों में लकुटी लेकर गायों और ग्वालों के साथ जंगल में भी घूम लूंगी। भाव तो वही मेरो रस खानो, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। उस कृष्ण को जो भी अच्छा लगता है, मेरे प्रिय कृष्ण को जो भी कुछ अच्छा लगता है,
वैसा ही मैं करूंगी, उन्हीं का रूप भी धारण कर लूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। लेकिन जिस मुरली को भगवान श्री कृष्ण ने अपने होठों पर धारण किया है, उस मुरली को मैं अपने होठों पर कभी भी धारण नहीं करूंगी, क्योंकि गोपियां मुरली को सौतन मानती है और उसे यह भी मानती है कि मुरली के कारण भगवान श्री कृष्ण हमसे दूर हो गए हैं। सवैया नंबर 4। कानन दे अंगूरी रही वो, जब ही मुरली धुनि मंद बजइयो, मोहनी तानन सोरस कानी, अटा चंडी गोधन घे तो घे, टरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, कालई को कितनो समझइए, मायरी वा मुख की मुस्कानी, संभारी न जहे न जहे न जहे। कानने कानों में दे देकर अंगूरी अंगुली, रही वो रहूंगी, धुनी धुन बजाइए बजाता है, मोहिनी मोहित करने वाली, तानन तानों से, अटा अट्टालिका ऊंचा महल, गोधन एक लोकगीत, गेहे गाये, टेरी पुकार कर बुलाना, सिगरे सारे, कहलई कल कोऊ कितना ही, मायरी हेमा संभारी न जाइए संभाली नहीं जाती है। एक गोपी दूसरी गोपी से इस सवैया के माध्यम से कहती है कि भगवान श्री कृष्ण हमेशा मुरली बजाते रहते हैं और हमारा मन उनके साथ ही चला जाता है। तो एक गोपी दृढ़ संकल्प कर लेती है कि कितना भी श्री कृष्ण गोपी बांसुरी बजाए, मैं उनके पास कभी नहीं जाऊंगी। कान निदे अंगूरी रही वो, जब ही मुरली धुनी मंद बजाइए। श्री कृष्ण की वंशी धुन से मोहित एक गोपी कहती है, हे सखी, जब श्री कृष्ण धीमे धीमे मधुर स्वर में बंसी बजाएंगे तो अपने कानों में अंगुली दे लूंगी, ताकि वंशी का मोहक स्वर मुझ पर अपना जादू न चला सके। मोहिनी ताननी सो रस खानी, अटा चंडी गोधन गए तो गए। फिर वह आनंद सागर कृष्ण चाहे अट्टालिकाओं पर ऊंचे चंड चंड कर, ऊंचे महल पर चंड चंड कर भी बंसी बजाए, गोधन नामक लोकगीत गाए तो गाता रहे, लेकिन मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं उसकी बांसुरी को नहीं सुनूंगी तो मेरे ऊपर उस बांसुरी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काली कहूँ कितने समझाइए। परंतु यदि किसी प्रकार उस कृष्ण की मधुर बंसी मेरे कानों में पड़ गई तो ब्रज के समस्त लोगों मैं पुकार पुकार कर कह रही हूँ कि चाहे फिर कोई कितना भी मुझे समझाए, मेरी मस्ती कम नहीं होगी। यदि मेरे कानों में बंसी की आवाज़ पड़ गई तो फिर मुझे कोई नहीं रोक पाएगा कृष्ण के पास जाने में। मायरी वा मुख की मुस्कानी, संभारी न जहे न जहे न जहे। हायरी माँ, कृष्ण के मुख की मोहिनी मुस्कान ऐसी सम्मोहक है कि उसके जादू से बचा नहीं जा सकता, उसका मुख मुझसे चाह कर भी संभाला नहीं जाएगा। भगवान श्री कृष्ण इतने सुंदर है कि उनकी जो शोभा है वह गोपियां चाह कर भी अपने दिल से नहीं निकाल पाती है। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।